अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। जरा तसव्वुर कीजिए कि फैसलाबाद में आप सिर्फ 20 रुपए देकर एक जदीद एयर कंडीशनर और माहौल दोस्त बस में सफर कर सकें। तलबा, बुजुर्ग, शहरियों और खसूसी अफराद को मुफ्त या खसूसी सफरी सहूलत हासिल हो। गुलाम मोहम्मदाबाद, नड़वाला रोड, चक जुमरा और शहर के दूसरे दूर दराज इलाकों से लोग आसानी से मरकजी फैसलाबाद पहुंच सकें। जंग रोड से जड़ावाला रोड तक एक जदीद मेट्रो कॉरिडोर कायम हो जिस पर बसें और ट्रैकलेस ट्रामें चलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वाकया होने जा रहा है या सिर्फ बड़े ऐलानात हैं। फैसलाबाद मेट्रो मंसूबा कहां तक पहुंच चुका, इसके 21 मौजूदा स्टेशन किन इलाकों में तामीर होंगे, मजीद आने वाली इलेक्ट्रिक बसें किन रूट्स पर चलेंगी, इन मंसूबों की वजह से फैसलाबाद के नौजवानों को वाकई नौकरियां मिलेंगी या ज्यादातर मुलाजमतें बाहर की कंपनियों के हिस्से में जाएंगी। आज की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम फैसलाबाद के नए ट्रांसपोर्ट मंसूबों, मेट्रो बस, इलेक्ट्रिक बसों, मुमकिन मुलाजमतों, नए पुलों और शहर पर पड़ने वाले बड़े असरात की मुकम्मल हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में ये भी बताएंगे कि मेट्रो रोड के करीब रहने वाले शहरी दुकानदारों, तलबा, रिक्शा ड्राइवरों और प्रॉपर्टी मालिकान को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक बड़ा सरहदी शहर है। यहाँ रोजाना लाखों लोग फैक्ट्रियों, बाजारों, तालीमी इदारों, दफ्तर और अस्पतालों का सफर करते हैं। सुबह और शाम के औकात में अब्दुल्लापुर, GTS चौक, रेलवे स्टेशन, जंग रोड, जड़ावाला रोड, सरगोदा रोड, सत्याना रोड, डी ग्राउंड और घंटा घर के अतराफ शदीद ट्रैफिक देखने को मिलती है। एक आम शहरी को काम या तालीम के लिए कई मरतबा रिक्शा, वैगन या दूसरी गाड़ियां तब्दील करना पड़ती हैं। कई अफराद रोजाना आने जाने पर 200 से 400 तक खर्च करते हैं। एक मजदूर, कम तनख्वाह वाले मुलाजम या तालिब इल्म के लिए ये रकम महीने के आखिर में हजारों रुपए बन जाती है। खवातीन को महफूज ट्रांसपोर्ट न मिलने की शिकायत रहती है, जबकि बुजुर्ग, शहरियों और खुसूसी अफराद के लिए पुरानी गाड़ियों में सफर करना इंतहाई मुश्किल होता है। इसी वजह से फैसलाबाद में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुतालबा कई साल से किया जा रहा था। इस सिलसिले में पहले मरहले के दौरान शहर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारफ करवाई गई। इन बसों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के तौर पर पेश किया गया। बसों में एयर कंडीशनिंग, GPS, सिक्योरिटी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग और खुसूसी अफराद के लिए रैंप जैसी सहूलत शामिल होने की इतलात सामने आई हैं। आम शहरियों के लिए 20 रुपए किराए का ऐलान एक बड़ी सहूलत करार दिया गया। अगर एक शहरी को रोजाना महंगे रिक्शे की बजाय 20 रुपए की बस दस्तयाब हो तो वो हर माह कई हजारों बचा सकता है। तलबा के लिए मुफ्त या खुसूसी सफर की सहूलत इनके वालिदैन का माली बोझ कम कर सकती है। इसी तरह बुजुर्ग अफराद को अस्पताल, बाजार और दीगर जरूरी मकामात तक जाने में आसानी हो सकती है। इलेक्ट्रिक बसों का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये सड़क पर डीजल का धुआं खारिज नहीं करती और आम बसों के मुकाबले में कम शोर पैदा करती हैं। फैसलाबाद पहले ही फैक्ट्रियों, गाड़ियों, गर्दो गुबार और सर्दियों के दौरान स्मोक का सामना करता है। अगर ज्यादा लोग अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें तो शहर में ट्रैफिक और फजाई आलूदगी कम की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बसें खरीद लेना काफी है? इसका जवाब है नहीं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन, तरबियत याफ्ता मैकेनिक, बैटरी टेक्नीशियन, ड्राइवर, कंट्रोल रूम, बस डिपो और मुसलसल बिजली की फराहमी भी जरूरी है। अगर बसें मौजूद हों लेकिन चार्जिंग या मरम्मत का मुनासिब निजाम न हो तो कुछ अरसे बाद गाड़ियां डिपो में खड़ी भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं फैसलाबाद के लिए मजीद 60 इलेक्ट्रिक बसों की दस्तयाबी। इतलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद में बसों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है और मजीद 60 बसों की आमद की खबरें सामने आई हैं। अगर पहले मरहले की बसों के साथ ये तमाम बसें शामिल हो जाती हैं तो शहर में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दायरा काफी हद तक बढ़ सकता है। इन नई बसों के हवाले से गुलाम मोहम्मदाबाद, नड़वाला रोड और चक जुमरा के नाम खास तौर पर सामने आए हैं। हर बस का मुकम्मल रूट और तमाम स्टॉप्स और हतमी टाइम टेबल आवाम के सामने वाज़ह तौर पर आना अभी बाकी है, इसलिए इलाकों को फिलहाल ऐलान कर दिया है या मुतवक्का रूट्स कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। चक जुमरा रूट भी बहुत आम है क्योंकि चक जुमरा से रोजाना बड़ी तादाद में लोग फैसलाबाद शहर आते हैं। इनमें फैक्ट्री वर्कर्स, तलबा, सरकारी मुलाजमीन, मरीज और कारोबारी अफराद शामिल होते हैं। अगर चक जुमरा से फैसलाबाद तक मुकर्रर वक्त पर सस्ती और आरामदेह बस मिले तो मुसाफिरों का वक्त और पैसा दोनों बच सकते हैं। अब आते हैं फैसलाबाद के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे यानी मेट्रो मास ट्रांजिट सिस्टम की तरफ। दस्तयाब मंसूबे के मुताबिक इसका पहला बड़ा कॉरिडोर झंग रोड पर ताहिरपुरा से शुरू होकर जलांवाला रोड पर फैसल टाउन तक जाएगा। इस रूट की लंबाई
तकरीबन 20.3 किलोमीटर बताई जाती है। फैसलाबाद में 21 मौजूदा स्टेशन, 27 मेट्रो बसें, 2 ट्रैकलेस ट्रामें, 2 डिपो और मुख्तलिफ यू टर्न शामिल होंगे। इतलात सामने आई है कि इस मजमूई लागत में तकरीबन 79 से 80 अरब रुपए के दरमियान बताई जा रही है। मंसूबे के बाज़ हिस्से जमीन पर जबकि बाज़ बुलंद ट्रैक या बुलंद स्टेशनों की सूरत में तामीर किए जाने का मंसूबा है। अब सबसे अहम सवाल, मेट्रो का काम कितने फीसद मुकम्मल हो चुका है? हकीकत ये है कि तामीराती काम शुरू होने और इब्तदाई सरगर्मियों की इतलात जरूर मौजूद हैं, लेकिन मंसूबे मजमूई तकमील का कोई वाज़ह सरकारी फीसद अभी अवाम के सामने नहीं आया। बड़े मंसूबों के आगाज में सबसे पहले जमीन, मिट्टी, जेरे जमीन पानी के टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद बिजली, गैस, पानी और सीवरेज, टेलीफोन, इंटरनेट की लाइनें मुंतकिल की जा चुकी हैं। फिर सड़कों की खुदाई, बुनियादें, पिलर, स्टेशन, डिपो और कॉरिडोर तामीर के करीब हैं। इसलिए सिर्फ मशीनरी या खुदाई देखकर ये नहीं कहा जा सकता मंसूबा 30 या 40% मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे को तकरीबन 18 माह में मुकम्मल करने का हदफ सामने आया था। अगर तामीराती काम बगैर बड़ी रुकावट के जारी रहता है तो आने वाले साल में नुमाया पेशरफ्त देखी जा सकती है। ताहम हतमी इफ्तिताई तारीख का ऐलान अभी बाकी है। पाकिस्तान में बड़े मंसूबों को अक्सर यूटिलिटी लाइनों, फंड्स, जमीन, बारिशों, ट्रैफिक और डिजाइन में तब्दीली की वजह से ताखीर का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद में भी झंग रोड, मरकजी शहर और जड़ावाला रोड पर तामीर के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है। इंतजामिया को मुतबादल रास्तों और ट्रैफिक प्लान से भी शहरियों को आगाह कर दिया गया है। अब बात करते हैं मुलाजमतों की। क्या फैसलाबाद के नौजवानों को इन मंसूबों में नौकरियां मिलेंगी? ये हकीकत है कि मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और इनके डिपो कायम होने से मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके पैदा होंगे, लेकिन अभी तक फैसलाबाद के शहरियों के लिए किसी खास मकामी कोटे या हजारों मुस्तकिल नौकरियों की मुकम्मल सरकारी फरज सामने नहीं आई। इस वक्त फैसलाबाद एक अहम तब्दीली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तरफ नई इलेक्ट्रिक बसें और सस्ते किराए की उम्मीद, दूसरी तरफ तकरीबन 80 अरब रुपए का मेट्रो कॉरिडोर और 21 मौजूदा स्टेशन हैं। इसके साथ मुलाजमतों, कारोबार, प्रॉपर्टी, ट्रैफिक और माहौल पर भी बड़े असरात पड़ सकते हैं, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब आना बाकी हैं। नई 60 बसें मुकम्मल तौर पर कब सड़कों पर आएंगी? इनके हतमी रूट्स क्या होंगे? मेट्रो का 21वां स्टेशन कहाँ होगा? मंसूबा कितने फीसद मुकम्मल है और मुकामी नौजवानों को कितनी नौकरियां मिलेंगी? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस का अगला रूट किस इलाके में होना चाहिए। क्या गुलाम मोहम्मदाबाद, नड़वाला रोड और चक जुमरा को तरजीह मिलनी चाहिए या सत्याना रोड, समंदरी रोड, जलावाला, तांदला, बिजकोट और सरगोदा रोड को भी फौरी तौर पर शामिल किया जाना चाहिए? अगर आपके इलाके में मेट्रो या किसी नए तरक्याती मंसूबे का काम हो रहा है तो कमेंट में इस मकाम का नाम जरूर बताएं। वीडियो मालूमाती लगी हो तो इस फैसलाबाद के दूसरे शहरियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम फैसलाबाद के बड़े मंसूबों, नई बस, नए रूट और सरकारी मुलाजमतों की मुस्तनद अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे डिजिटल मीडिया प्लस और मैं था मोहम्मद आसिफ। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक फी ईमान अल्लाह।